सत श्री हरि प्रभु के प्यारो प्यार से कहना जय श्री हरि। साथ संगत, आज का सत्संग बहुत ही प्रभावकारी रहा। आज जो भी वचन संतों के आए वो वचन हमारे जीवन पर एकदम प्रभाव अपना स्थापित कर रहे थे, क्योंकि संतों ने जो भी वचन कहे हैं वो हमारे वर्तमान जीवन से पहले ही उनका ताल्लुक जोड़ा गया। क्योंकि अगर आज मेरा दिन अच्छा है तो कल का भी दिन अच्छा हो सकता है। अगर आज का दिन भी अच्छा नहीं है तो कल की कौन गारंटी है। यहाँ पर आज और कल का मतलब यही है कि अगर लोक मेरा सुखी है तो परलोक सुहेला हो सकता है। अगर लोक सुखी ना हुआ तो परलोक सुहेला होने की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने जहाँ ब्रह्म ज्ञान देकर आत्मा का कल्याण करने के लिए कहा, मन को भी पवित्र बनाने के लिए कि अगर मन पवित्र हो जाएगा तो ये लोक सुखी हो जाएगा। मन की दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी तो दुनिया से तुम पार उतर जाओगे। अगर संशय से दूर हो जाओगे तो संसार से पार हो जाओगे। जग जाओगे, जागृत अवस्था में आ जाओगे तो जगत में तुम्हारा वास हो जाएगा और जगत में ही तुम्हारा कल्याण है। जगत में रहकर ही तुम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो सकते हो। इसीलिए मेरे प्रिय भक्तों, हमें समझने की आवश्यकता है कि हम लोक सुखी कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर लोक ही हमारा सुखी होना है। लोक अगर हम सुखी कर लेंगे तो परलोक अपने आप सुहेला हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्म तत्व तक पहुँचना मनुष्य के अधिकार क्षेत्र में है, तो इसलिए पूर्ण सुखी होना मनुष्य के अधिकार क्षेत्र में है। अगर हम पूर्ण सुखी होते हैं तो हम अपने अधिकार क्षेत्र में पहुँचते हैं और अधिकार क्षेत्र में पहुँचने से हमारा परलोक भी सुखी हो जाता है, सुहेला हो जाता है। तो आओ हम पुरातन संतों की वाणी को ध्यानपूर्वक सुनें और समझें। किन कारणों से, किन उपायों से और किस के द्वारा हमारा लोक सुखी होगा। तो साथ संगत दास ही विनती करेगा। जहाँ तक दास ने गुरु संतों से सीखा है, संतों महापुरुषों ने जिस प्रकार हमें समझाया है, दास उन्हीं वचनों को दोहराएगा कि लोक सुखी होने का 3 ही मार्ग हैं। वो है सेवा, सिमरन और सत्संग। वैसे कहने के लिए तीनों अलग अलग हैं, लेकिन तीनों ही एक दूसरे के पहलू हैं। क्योंकि बिना सत्संग के हम सेवा करना नहीं सीख पाते हैं और बिना सेवा के हमारा सत्संग नहीं हो पाता है। और सेवा और सत्संग दोनों से जोड़े रखने के लिए सुमिरन बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सुमिरन के द्वारा हमारा मन पवित्र होता है। सत्संग करने से हमें 3 वरदान मिल जाते हैं। सेवा करने का जज्बा मिल जाता है, सेवा करने के हमें तरीका मिल जाता है। सेवा कहते किसे मुझे ये पता चलता है, क्योंकि जब तक हम सत्संग में नहीं जाते, जब तक हम सेवा नहीं करते, तब तक हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं। तो सत्संगत, ये दान और पुण्य जिस प्रकार से पाप और पुण्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दोनों बाधक हैं। दान दोगे वो तुम्हें फिर पुनः लेना पड़ेगा, लेने के लिए तुम्हें धरती पर आना पड़ेगा। तो इसीलिए तुम दान और पुण्य और पाप दोनों से बचिए, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों तुम्हारे साधक नहीं, दोनों बाधक हैं। पाप लोहे की बेड़ी कहा गया तो पुण्य जो है सोने की बेड़ी कहा गया। आप विचार करिए, अगर आवश्यकता कहीं बेड़ी खुल भी जाए तो लोहे की बेड़ी हमें छोड़ने में कोई इतराज नहीं है, लेकिन
वहीं पर अगर सोने की बेड़ी खुल जाए तो हम खुलने होने के बावजूद भी उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसकी कीमत हमारी नज़र और उसकी चमक हमारी आंखों में घूम रही है। तो आओ भक्तों, हम इस पर विचार करें। यही बात विचार करने योग्य है। तो जब सत्संग में आते हैं, हमें सेवा सिखाई जाती है, सेवा का लाभ बताया जाता है कि सेवा क्यों करनी है। क्योंकि जो एक विशुद्ध ऊर्जा है, जिसे हम परमात्मा का नाम देते हैं, ईश्वर का नाम देते हैं, ओम का नाम देते हैं, खुदा का नाम देते हैं, गॉड का नाम देते हैं, वो विशुद्ध ऊर्जा कहते हैं हम सेवा करते हैं। जब हमसे सेवा होती है तो वो विशुद्ध ऊर्जा हम पर मेहरबान होती है। वो विशुद्ध ऊर्जा हमें पावर देती है, शक्ति देती है। रामायण में भी इसका जिक्र आया है। सुंदरकांड में हनुमान जी विभीषण जी से कहते हैं कि सुनो विभीषण प्रभु के रीति और करें सदा सेवक पर प्रीति। कि परमात्मा सेवक पर अपने प्रीत करता है। वैसे सबको प्रीत करता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, उसे अधिक मनुज में भाए। मनुजन माँ प्रिय मय ज्ञानी, ज्ञानी उते प्रिय मय विज्ञानी, विज्ञानी उते प्रिय मय दासा, दासो उसे प्रिय दासन कर दासा। तो सेवा कौन करता है? अब स्पष्ट हो गया, दास। दास भाव, दास मतलब गुलाम का भी गुलाम। गुलाम की प्रकाष्ठा है, दास की कोई प्रकाष्ठा नहीं। दास माने पूर्ण समर्पित। जब पूर्ण समर्पित होकर सेवा करते हैं तो वो सेवा हमारी रंग लाती है, हमारे मन को भाती है, सतगुरु प्रसन्न होता है, श्री हरि प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। और जब एक कृपा प्राप्त हो जाती है तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ हमारे पास आने लगती है। आपके मुख में जो चाह होगी बोलने से पहले वो कार्य पूर्ण होता है। ऐसा देखकर हमें अचंभा होता है, ऐसा कैसे हो गया? आपने जिसके लिए जो बोल दिया वही उसके जीवन में घटित हो जाएगा। लोग चमत्कार मानते हैं, चमत्कार नहीं, ये बहुत बड़ा असरदार है। क्योंकि हरि का नाम और हरि के भक्तों की सेवा, हृदय से किया गया हरि प्रभु का सुमिरन, ये इतना असरदार है कि सारे संसार को नतमस्तक कर देता है। और जो असुर स्वभाव के होते हैं, जो इस क्षेत्र में के विपरीत हैं, जो नहीं समझ में आते हैं, तो उनको नतमस्तक में उनकी नाक रगड़ देता है। तो आओ मेरे प्रिय भक्तों, आज जागने का अवसर है, जगत में आने का अवसर है। दुनिया नहीं, दुविधा से बाहर निकलो, दुनिया से बाहर निकल जाओगे। संशय से बाहर निकलो, संसार से बाहर आ जाओगे। और दोनों से बाहर आने के लिए तुम्हें जगत में प्रवेश करना पड़ेगा। अर्थात जो जागे हुए लोग हैं उनके साथ में रहना पड़ेगा, नहीं तो टीका टिप्पणी करते रहोगे, ऐसे ही समय बिता दोगे। ये अच्छा, ये बुरा, ये भला, ये कहने का तात्पर्य आप देख ही रहे हो। ये चौपाई गलत है, वो चौपाई सही है, ये मेरे हित में नहीं, ये तुम्हारे हित में है। ये सब चलता रहेगा, क्योंकि वो भाव ही नहीं आएंगे। आप उसके रहस्य को नहीं जान पाओगे। यहाँ का ऊंचा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम गुरु दर पर आते हैं तो निमाड़ा बनते हैं। कहते भी हैं कि नानक सब तेरी बड़ियाई, नाव न जाने कोई मेरा है, प्रभु सब तेरी बड़ियाई है। इस प्रकार के भाव आते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को यदि मर्तबा चाहे, दाना हाथ में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो मेरे प्रिय भक्तों, यही सच्चा संदेश है हमें अपने आप को जगाने का, अपने आप को बदलने का। अगर हम बदल जाएंगे तो मेरा लोक सुखी हो जाएगा। तो हम दास भावना में जीवन जीना शुरू करें, क्योंकि सेवा एक दास कर सकता है।
क्योंकि दास ही सबके भले की अरदास कर सकता है, वरना अरदास नहीं होती सबके भले की। अगर हम अपने अंदर विचार करें, क्योंकि आज तक जो कुछ हमने मांगा है परमात्मा से अपने लिए मांगा है, या कुछ अपने हमने जिन्हें समझ रखा है जो स्वार्थ के वशीभूत होकर उनके लिए कुछ मांगा है और कर रहे हैं। लेकिन जब आप दास हो जाते हैं, जब दास भावना अंदर आ जाती है, फिर सारे मानव जाति के लिए अरदास होती है, विश्व शांति के लिए अरदास होती है, विश्व कल्याण के लिए अरदास होती है, समस्त मानव जाति के लिए अरदास होती है, जड़ चेतन सभी के लिए अरदास होती है। तो ये अरदास कब होती है? और ये अरदास अगर हो भी जाए, अगर वो दास भावना के द्वारा नहीं की गई तो वो परिपूर्ण नहीं होती है, फिर वो विलाप होता है। क्योंकि संतों ने कहा भी है, पहले जानो एक हरि को, फिर तुम चाहे जाप करो। और कहें संत बिना प्रभु जाने, जाप नहीं विलाप करो। क्योंकि अगर परमात्मा को नहीं जाना, ईश्वर को नहीं जाना, गुरु को नहीं पहचाना, संत को नहीं पहचाना, अरे भाई तो अरदास किससे करोगे? किससे करोगे? किससे करोगे? विचार करो। फिर तो आपका भड़बड़ाना ही है, आपका कुर्लाना ही है, आपका विलाप ही करना है। तो इसलिए विलाप नहीं, तुम जाप करो। जाप मतलब जान के उसे पा जाओ और पाके ठहर जाओ, यही है जाप। जाना ही नहीं तो पाना क्या? पहले जानो, फिर मानो, फिर एक हो जाओ। तो आओ, सारा खेल यही, हम खुद को जाने, खुदा को नहीं ढूंढने की जरूरत। खुदा तुम्हारे अंग के संग है। महसूस करें, हम नहीं खुदा को देखते, हम ईश्वर को नहीं देखते, ईश्वर तो हमें देखता है। और ऐसे भाव के साथ, ऐसे विचारों के साथ जब हमारा समावेश होता है, मिलवर्तन होता है, समझौता होता है, तो मन को शांति मिलती है, मन को सूझ मिलती है, मन की उलझने समाप्त होती हैं। कहा भी है, चित्त के उलझे फंदों को जो कोई भी सुलझाता है, वही योगेश्वर कहला कर अपने स्वरूप को पाता है। ऐसे नहीं मिल जाता अपने स्वरूप, अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। और ये जानकारी तुम्हें कभी मिल सकती है? ये पूजा से नहीं मिलेगी, पूजा को जानने से मिलेगी। पू माने पूरा, जा माने जानो, पा माने पाओ, खा माने ठहरो। पूजा और पाठ ये दोनों करने पड़ेंगे। लेकिन खाली घंटी कुछ देर बजाने से नहीं काम चलेगा, शोर मचाने से काम नहीं चलेगा, नाचने गाने से काम नहीं चलेगा। वो तो थोथा नाच है, वो तो झूठा तुम्हारा नाच है, क्योंकि अंदर से मन नहीं नाच रहा, तुम दिखावा कर रहे हो। ड्रिंक लेकर तुम नाचने का प्रयास कर रहे हो, नशा करके ऊपरी पदार्थों का नाचने का काम कर रहे हो। अरे मीरा ने कोई ड्रिंक करके नहीं नाची थी, उसने कोई नशीला पदार्थ लेकर नहीं नाची थी, वो नाची थी अपने प्रभु के प्रेम का प्याला पीकर, हरि नाम का प्याला पीकर, गुरु की कृपा का प्याला पीकर इतनी मस्त हुए, इतनी आनंद में हुए कि वो भूल गई संसार क्या है, वो भूल गई दुनिया क्या है, वो भूल गई ये सब क्या है। बस उसे एक ही बात कि पायो रे पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। आनंद हो गया, वो पीकर नहीं नाच रहे, उसने ज्ञान का प्याला पिया था। तो मित्रों, मेरे प्यारे, मेरे बंधुओं, तुम्हें भी उस ज्ञान के प्याला की जरूरत है। नशा तुम्हारे अंदर है, उस नशे को जगाने की जरूरत है। तो ये नशा तुम्हें मिलेगा सत्संग में, साधुओं की संगत में, पूर्ण साधु के संगत में। पूर्ण मतलब जो ब्रह्म को जानने वाले साधु हैं, जो संत हैं, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्य श्री हरि प्रभु के उपासक हैं,
जो इस हरि परमात्मा को अंग के संग देखकर और इसके साथ आनंदित हो रहे हैं, ऐसे भक्तों के साथ मिलकर तुम ऐसे प्रभु को जानोगे कि तुम भी